एक बार क्वेश्चन। 4 ग्राम ऑक्सीजन है हीटेड विथ आइसोथर्मल प्रोसेस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, temperature opposite to ATM pressure, at 10 atm to 2 atm, calculate the work done in 10 atm टू 2 atm 2 की 20 2 atm मतलब 10 to 20। हाँ ना, मतलब 10 atm टू, अरे यार 4 ग्राम ऑक्सीजन हीट विथ सॉरी 4 ग्राम ऑक्सीजन हीटेड विथ आइसोथर्मल प्रोसेस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपोजिट 2 atm प्रेशर टू एक्सपांड 10 atm प्रेशर, है ना। 2 atm प्रेशर से 10 atm प्रेशर तक अपन उसको एक्सपांड करेंगे। कैलकुलेट द वर्क, तो हमको वर्क कैलकुलेट करना है किसमें, कैलोरी में। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ना तो उसने क्या बोला रिवर्सिबल बोला, ना ही मैक्सिमम वर्क बोला। क्लियर। तो अपना फार्मूला क्या लग जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dV, है ना। तो हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब V2 और V1 हमको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे V2 और V1, तो PV इक्वल टू पी है ना। तो हो जाएगा V2 इक्वल टू NRT बाई P2 क्योंकि V2 है, और V1 इक्वल टू NRT बाई P1 रख दो यहाँ पे। तो हमारा हो जाएगा P एक्सटर्नल मतलब कि बाद वाला प्रेशर P2, V2 क्या है हमारा NRT बाई P2 माइनस NRT बाई P1। क्लियर हुआ। चलो एक काम करो, यहाँ से NRT कॉमन ले लो, तो हमने ले लिया P2 NRT 1/P2 माइनस 1/P1। क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस रहेगा। चलो एक चीज़ और अपन देखते हैं कि एक काम करो, यहाँ से पहले इसको और सॉल्व कर दो। 1/P2 माइनस 1/P1, हम LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा P2 इंटू P1 मतलब P1 माइनस P2। क्लियर हुआ। तो हम माइनस P2 NRT हम यहाँ लिख सकते हैं P1 माइनस P2 बाई P2 P1, P2 से P2 कैंसिल। क्लियर। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे NRT P1 माइनस P2 बाई P1, मतलब अभी कुछ और कटेगा। देखो ये हमारा आ गया W इक्वल टू NRT। अब सुनो P1 माइनस P2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन P1, मतलब दोनों में इंटू है ये। क्लियर। तो हमारा हो जाएगा P1 माइनस P1 माइनस P1 P2 अपॉन P1, ये कैंसिल आउट। तो NRT 1 माइनस P2 अपॉन P1। क्लियर। चलो तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। 4 ग्राम गिवन है तो 432 इंटू R, कैलोरी में तो 2, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में प्लस करेंगे 273 तो आ जाएगा 300, तो 300 इंटू 1 है ना, तो 2/10 मतलब 1/5। अब माइनस करो तो 1 माइनस 1/5, रुक जाओ, 10 हो गया 0.2 और 0.8। तो पॉइंट में क्यों कर रहे हैं, कट जाएगा ना। 1/8 इंटू 600 इंटू 0.8, ये 0 गया तो 8 बचा, 8 से 8 कैंसिल, माइनस 60 कैलोरी। अरे हमारी वाली मैथ करो ना, क्यों इतना ले रहे हो। देखो 1/5 को 0.2, अब 1 में 0.2 जाएगा तो 0.8, खत्म। LCM लेने की टेंशन ही नहीं है। तो हो जाएगा हमारा 60 कैलोरी। सर ये सेम टू सेम इसी की तरह होगा। हाँ अरे जो पहले वाला था बाद वाला तो क्वेश्चन आप जो बोल रहे थे इसमें देखिए आप विरुद्ध 10 ATM से 2 ATM तक प्रसारित किया जाता है। 2 ATM से 10 ATM तक
थर्मल प्रोसेस, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क इन कैलोरी, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क इन कैलोरी। अब देखो समझना मेरी बात, ये वाला एक बार मैं फिर से करवा देता हूँ। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, अपनों को क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम वर्क। मैंने क्या बोला था? या तो क्वेश्चन में रिवर्सिबल बोल दे या तो मैक्सिमम वर्क बोल दे, ठीक है। तो हमारा इसका सलूशन क्या होगा? देखो अब हमको W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग ज़्यादा अपॉन कम, ठीक है। मतलब कि P ज़्यादा अपॉन P कम। क्लियर हुआ? पहले समझो फिर लिखना दिया है ना। अब देखो W इक्वल टू माइनस 2.303 n क्या होता है? हमारा मोल। और मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया 3.2, अब मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 12/4=16। क्लियर? आर की वैल्यू कैलोरी में लेना है क्योंकि हमको वर्क कैलोरी में कैलकुलेट करना है, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2। टेम्परेचर केल्विन में लेना है, 27 दिया है, 27 में प्लस 273 करो तो 300 आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 300 लॉग। अब P ज़्यादा अपॉन कम, तो P 0.4 जो है 4 से ज़्यादा है, हाँ 0.4 4 से ज़्यादा है। अरे यार 4/0.4, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, और ये 4 दाम 40 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारा ये पूरा हो जाएगा 1, तो हमारा बचा माइनस 2.303। ये पॉइंट हटा तो नीचे 0, और 16 दूना 32, ऊपर 2, नीचे 0 मतलब 10, 2 पंचे 10 तो 5 नीचे, इंटू 1/5 इंटू 3 दूनी 600। क्लियर? चलो 5 12 पंचे 60 ना, ये क्लियर। तो माइनस 2.303 इंटू 120। सुनो, हाँ ना 12 सही तो है। अब सुनो, ये वाला 0 जो हम हटा दे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस 23.03 इंटू 12, कितना आ जाएगा? 276। माइनस का आ जाएगा 276 पॉइंट कुछ कैलोरी। दिमाग कितना तेज चल रहा है कि कुछ लोचा है? ये बताओ, सही सही बताना। कॉपी ली हो क्या पुरानी वाली? नहीं, कॉपी है। फिर मोबाइल? हाँ वही। माइनस 270। लिखिए एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 60 ग्राम यूरिया एक्सपॉन्डेड टू 60 ग्राम यूरिया एक्सपॉन्डेड टू 3 × 10⁻² ATM टू 2.03 × 10⁻² ATM एक्सपॉन्डेड टू 3 × 10⁻² ATM 2.03 × 10⁻² ATM।
एट आइसोथर्मल प्रोसेस, एट आइसोथर्मल प्रोसेस, एट आइसोथर्मल प्रोसेस, कैलकुलेट रिवर्सिबल वर्क इन कैलोरी, कैलकुलेट रिवर्सिबल वर्क इन कैलोरी। अब देखो कैलोरी बोल दिया तो भी हमको क्या लेना है? हाँ, कौन सा वाला? बड़ा वाला, ठीक है। W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग ज़्यादा बटे कम, मतलब कि P1 बाई P2। P1 पहले ज़्यादा रहा होगा ना, फैला तो कम होगा, तुम्हें तो बोला ज़्यादा बटे कम। आ जाओ, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 अलो बोलो, अलो निकल रहा है। चलो मोल कैसे निकालोगे? 60 ग्राम यूरिया, क्या दिया है? यूरिया का 60 ग्राम, तो 60 वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 60 ही होता है। आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 350, 350 मतलब 350, ठीक है। इनटू लॉग P1 मतलब पहले वाला प्रेशर 3 × 10 की पावर 2, बाद वाला प्रेशर 0.03 × 10 की पावर 2। करो सॉल्व फटाफट। 10 की पावर देखो 0.03 है ना, ये 0.3 है, तो ये पॉइंट ये 3 हो जाएगा, ये 0 यहाँ लॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सिर्फ नीचे 3 बचेगा, ये कट जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा सिर्फ, तो हमारा ये हो जाएगा कुछ ऐसा 60 से 60 माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 350 इंटू लॉग 10 की पावर 2। लॉग 10 की पावर 2 मतलब 2 पहले आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 350 मतलब 700 इंटू 2 1400 माइनस 2.303 इंटू 1400 इंटू करो, क्या आ जाएगा इन दोनों का? 14 दूना 28, क्या आ जाएगा? माइनस 3240 कैलोरी। अप्रॉक्स में रहेंगे, है ना। एक दूसरा लिखिए, टेम्परेचर लिख दिया 18 इंटू 10 की पावर 22 पार्टिकल ऑफ यूरिया, पार्टिकल ऑफ यूरिया एक्सपॉन्डेड यूरिया expanded to 50 atm, expanded to 50 atm to 10 atm, 50 atm to 10 atm, calculate maximum work in calorie, calculate maximum work in calorie। फटाफट करो भाई, इस बार मैं नहीं बता रहा। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क इन कैलोरी। देखो मोल ऐसे निकालेंगे, यहाँ से सिर्फ मोल सुन लो, तो मोल के लिए क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने ये लिख दिया, एवोगाड्रो नंबर ये लिख दिया, 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो माइनस का 23, तो इधर प्लस का 22 तो बचेगा माइनस का 1। ये 3 से तो ये 6 से 3 बार जाएगा, ये माइनस का 1 तो बचेगा 0.3। ये आ गया मोल, बाकी तुम लोग करो।
करो। कमर करो फटाफट। अपन कर देंगे 2.303, एन कितना आया 0.3, आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर हो जाएगा 310, लॉग 5/50/10, तो लॉग 5 माइनस 2.303.6 इंटू 310, लॉग 5 की वैल्यू बोलो, लॉग 5 की वैल्यू 0.69 इंटू 0.69, तो ये हो जाएगा, देखो ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो हट जाएगा, है ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो माइनस 2.303, कैलकुलेटर वाले जल्दी कर लो, 0.6 को 0.7 ले लो ना, ये इसको 30 मान लो, तो 7 त्रिक 21 मतलब 22 मान लो, 22 और 6 दूनी 12, 2 सिवाय 1, 6 दूनी 12, 13, 14, 142 यानी कि 142 इंटू 2, तो 100 का 200 और 42 का 88, 288 मतलब 290 के प्रोक्स। वाह यार, 295। क्या सोच रही, सही किया हूँ? एक और करो। अरे बहुत सजा सजा के मत लिखो, मतलब बस लिख लो, मतलब कॉपी में लिखा होना चाहिए। टाइम मतलब ज़्यादा खराब तुम लोग करते हो, अरे इसे में कैसे मजा आएगा, तुम लोग बड़े हो गए भाई। हैं आगे सबको सेम इस तरह का नया क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा पक्का? ठीक है, लिखो दूसरा। A 0.1 मोल आइडियल गैस, a 0.1 मोल आइडियल गैस, 0.1 मोल आइडियल गैस expand at adiabatic process, expand at adiabatic process, 2 liter to 10 liter, अरे 2 liter to 10 liter at 2 atm pressure, calculate वर्क इन, राइटिंग मत जाओ, राइटिंग में बहुत अच्छी है, वर्क इन जूल, कैलकुलेट वर्क इन जूल। मैक्सिमम बोला है, रिवर्सिबल बोला है, तो कौन सा लेंगे? सिंपल वाला, छोटा वाला। क्या ये चीज़ मैं बार बार बोलूँ क्या? आता है ना? तुम तितली को पानी वानी पिलाती है कि नहीं? हैं? क्या मतलब? ऐसे पूछ रहा हो कि भूखी तो नहीं रह जाती? बचपन में लोग बहुत पकड़े तितली, ऐसे पकड़ लेते थे दोनों पंखे, फिर हाथ में कलर लग जाता था। तुम भी पकड़े कभी? हम लोग तितली भी पकड़े, भन्ना भी पकड़े। भन्ना इज द बड़ा सिस्टर ऑफ तितली। हाँ, भन्ना रस्सी फिर उड़ते रहते हैं वो, तुम ही क्यों? माइनस गलत, मैं करूं?
देखो इसको कैसे करेंगे, एक सेकेंड आ जाओ। तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। चलो तो W इक्वल टू समझना, एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा रहे हैं अपन, कहाँ गया, 2 atm। कितना लगा रहे हैं, तो माइनस 2 atm। वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, 10 से 2, V2 माइनस V1 लिखूंगा यहाँ, V2 माइनस V1, समझ गए ना। तो कितना आ जाएगा इधर पे 8, कितना आ जाएगा 8, तो हो जाएगा -2 इंटू 8 यानी कि -16। ये -16 जो आया है किस में आया है, लीटर एटीएम में। किस में आया है, लीटर एटीएम में। हमको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो सुनो मैंने बताया था जब लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो कितने का इंटू करते हैं, 101.3। तो W इक्वल टू हो जाएगा -16 इंटू 101.3। बोलो जल्दी कितना आया, 1620। वेरी गुड। कितना, क्यों, अरे वो मोबाइल से कर रही ना। हाँ ये कितना आया, 1620। 1620 और पॉइंट जूल। तुम करो मोबाइल यूज, मैथ ऐसे हो जाएगी माशाल्लाह। हाँ नहीं तो उसको डाल के रख लो आराम से बैग में, खुद का दिमाग लगाया करो। अरे तो भी मैं आज तक मोबाइल कैलकुलेटर यूज नहीं करता, तभी तो इतना साफ माइंड होता है। तुमसे पूछ रहा हूँ इसका मतलब थोड़ी कि तुम खुश हो जाओ, दिमाग ब्लॉक हो जाएगा ऐसे में। टेक्नोलॉजी से दूर रहो भाई, अपना खुद का दिमाग लगाया करो। कम से कम देखो खुद से करोगे तो 1600 आ गया, 1580 भी आ गया तो दिमाग तो काम किया। तुमको एग्जाम देना, तुम्हारे मोबाइल को थोड़ी है, मोबाइल तो वैसे ही पास हो जाएगा। अच्छा सब जगह माइनस माइनस वर्क आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, माइनस का मतलब सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पे नहीं हो रहा। अभी तो इतने माइनस क्या रहना समझना, यदि सिस्टम वर्क करेगा तो माइनस आएगा। मैंने बोला था सिस्टम से कुछ निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, सिस्टम में कुछ होगा तो प्लस आ जाएगा। नया क्वेश्चन लिखो फटाफट। इज 250 ml, इंक्लूडेड वॉल्यूम इज 250 ml, expand 0.0042 0.00002 atm, expand 0.0042 0.002 atm at 27 degree centigrade temperature, at 27 degree centigrade temperature. Calculate the मैक्सिमम वर्क। याद रखो मैक्सिमम बोला मतलब कौन सा, जल्दी लगाओ फटाफट। आ गया, वेरी गुड। कितने टैलेंटेड हो भाई। बड़ा वाला ना बेटा, जब मैक्सिमम वर्क बोला है, वर्क या मतलब रिवर्सिबल या मैक्सिमम बोले तो बड़ा वाला फार्मूला। बड़ा वाला मतलब उसी को बड़ा वाला मत लिख देना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1.3010, क्योंकि 2 की वैल्यू 0.3010 लॉग की 1, तो हमारा ये हो जाएगा W इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 7.5 इंटू 600 इंटू 1.3। करो कितना आएगा, 13 दूना 26, मतलब ये हो गया 13 दूना 26, 2.7 13 दूना 26, 2.7 मतलब 3 7 21 22 23 23 इंटू 6 23 इंटू 6 तो 6 तेरी 18 की 8 सिलाई 1 6 दूनी 12 13 12 13 18 13
कितना आएगा जल्दी करो। 6900 हैं 6900 69 पक्का। अच्छा देखो 1.3 का 2.3 में इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 दूना 26, मतलब कि 2.78 के अप्रोक्स इंटू 7.5 है। ये पॉइंट हटाया तो ये 0 गया। ये हो गया हमारा क्या 75 इंटू 60। ठीक है, एक काम करो, ये 0 हटाया तो ये हो गया 27, मतलब हम इसको 30 के अप्रोक्स मान लेंगे। तो 30 और 6 6 3 का 18 180 और इंटू 75, 180 और 75 और इजी करते हैं इसको। कितना आएगा तुम्हारा? क्या 1257 ना। तो 6 6 सत्ते 42, 4000, हाँ हज़ारों 4000, 6900 हाँ कुछ ऐसे आएगा। 6900 कैलोरी अप्रॉक्स में आ जाएगा माइनस का। एक ही है, कहाँ समझाएं? रूल का लॉग तुमको नहीं आता है? हाँ लूडो बनाया हूँ। अरे यार पॉइंट को कन्वर्ट करना नहीं आता? अरे तो सीखो ना। 1 2 3 4 5 है पॉइंट के बाद, तो 2 × 10⁻⁵। हाँ जितना हो ऐसे कर देते हैं। हाँ ठीक है, इंटू करना आप घर जाके। क्या -13,000। चलो 278 इंटू 45। ये प्रैक्टिस घर जाके करना, मैथ वाली ट्राई करना, ठीक है। अपने से मतलब कैलकुलेटर लास्ट में यूज किया करो क्रॉस चेक करने के लिए। पहले खुद से ट्राई करो, तो इससे क्या ब्रेन और शार्प होता है। फिर मतलब काजू खाना बादाम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आ रहा है? हाँ कितना आ रहा है? हाँ ठीक है ना, इतना चलेगा। सबसे अच्छा बढ़िया ब्रेन शार्प करने का तरीका क्या है? हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ब्रेन अपने आप शार्प हो जाएगा। आते नहीं है ना, ट्राई करो ना, आएगा क्यों नहीं। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे जैसे काम करते हैं, मतलब जब पढ़ते हैं तो साथ में मोबाइल भी लेके पढ़ते हैं? और क्या तो झूठ बोलती है भाई पब्लिक कसम से। फोन साइड में रख लेना, ऐसा बोला था। साइड में रख लेते हैं। मतलब ऐसा कभी अभी जैसे मतलब सिटिंग टाइम है 5 घंटे की, तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आधे घंटे बाद थोड़ा सा देखिए किसका मैसेज आया। ऐसा हुआ कि नहीं, ये बताओ, सही सही बताना। होता है ना, पक्का होता है ना, किसी का कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होगा जिसके साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बेंस। मैं मतलब मैं इतना समझदार हूँ फिर भी मेरे से गलती होती है। मैं तो क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ ना, थोड़ी सी साउथ की मूवी देख लूँ, चलो 15 मिनट, वो साउथ मज़ा आता है। एक पैर पटकता है ज़मीन में, 4 ब्लोरो दोनों। मतलब कि वो जब वो डाकुओं को मारता है ना, गुंडों को ऐसे पकड़ के और लोहे के पोल में मारता है, उसका तो कुछ नहीं होता, पोल बेंड हो जाता है। पता नहीं कौन सी फिजिक्स है उनकी। सर एक मूवी थी जिसमें होता है कि फिजिक्स की पूरा बड़ा सा बाबा बोल जाते हैं। ऐसे मतलब तुम लोगों की और अच्छी पढ़ाई हो जाएगी यदि मोबाइल को मतलब यूज नहीं करोगे पढ़ते टाइम तो, क्योंकि कंसंट्रेशन मतलब ऐसा मन में सोचा करो कि अब मतलब मोबाइल जब 3 घंटे हमको मोबाइल के बारे में सोचने नहीं। सबसे अच्छा पता है क्या तरीका है? यदि उसका नेट ऑन रहेगा और नेटवर्क यदि रहेगा ना, तो लगेगा कि किसी का मैसेज आया होगा। यदि नेट है, यदि कभी कभी सोचो यदि नेट खत्म हो जाता है मोबाइल का, अपन बहुत ट्राई कर लेते हैं कहीं से वो मिल जाए, वो हॉटस्पॉट वगैरह, यदि बिल्कुल जुगाड़ नहीं होता उस टाइम पे, तो उस दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पता लगा कि अब किसी कहीं जुगाड़ हुआ ही नहीं है ना, ऐसे
हैं? कहीं से मिल जाए। बैटरी खत्म नहीं होती? ठीक है, इनको दे दिया करो। चलो, मतलब कुछ भी करके मैं सीधी सी बात कहने का मतलब ये है, जितना अच्छा पढ़ाई करोगे ना, देखो ये टाइम ऐसा है ना, ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। और 12th का टाइम देखो, जिनके पास घर में ऐसा हो कि यार हम 4-5 ड्रॉप ले लेंगे, अच्छा कुछ कर लेंगे, तो ठीक है, करते रहो। मतलब ये मान लो कि यदि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है तो 1 साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कितने साल? अब वो 1 साल चाहे अभी कर लो, चाहे 5 साल बाद कर लो, 1 साल तो करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि तुमको 1 साल करना पड़ेगा MBBS के लिए। आप यहाँ से चलो नीट की पढ़ाई छोड़ दो, हम नीट की बात ही नहीं कर रहे। आप कोई और कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहे हो, बैंक, रेलवे, SSC, IAS, IPS, कोई भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि आपने सिंपल इंजीनियरिंग करके और कंपनी में इंटरव्यू देने भी जा रहे हो। मतलब यदि आप नौकरी करने जा रहे हो पैसा कमाने के लिए, यदि आप सोचो कि हमको पैसा कमाना है, चाहे छोटा सा एग्ज़ाम नर्सिंग, चाहे बड़ा सा एग्ज़ाम IAS, IPS, किसी भी दुनिया का कोई सा भी यदि आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपके यदि कोई फ्रेंड सर्किल में होगा जो बैंक, रेलवे इनकी तैयारी कर रहा है, उनसे जाके पूछो भाई, प्रेजेंट टाइम में तुमको सही बताऊं, उनकी ज़्यादा बुरी हाल है। किनका? बैंक, रेलवे, SSC वालों का नीट वालों से ज़्यादा बुरा हाल है। पूछो क्यों? क्योंकि बैंक, रेलवे, SSC, इन सब में ना पूरा ग्रुप आ गया है। बच्चा इंजीनियरिंग करके इसी की तैयारी करता है, BA, BSc, BCom सारे कोर्स करके उसी की तैयारी करता है, लेकिन नीट में सिर्फ बायो वाला है। 12th के तक सारे बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे 80,000 सीटें हैं तो 16 लाख 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। वहाँ पे 300-400 सीटें होती हैं तो 20 लाख 22 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। यदि आप लोगों को लगता होगा कि हम 12वीं करके, BSc करके अब बैंक, रेलवे की तैयारी कर लेंगे तो बहुत टेढ़ी खीर है, वो भी आसान नहीं है, याद रखना। वो भी बहुत टफ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऐसा ट्रेंड चलता है कि जो बहुत टैलेंटेड लड़के रहते हैं वो मैथ ले लेते हैं, जो बहुत गधेड़े रहते हैं वो आर्ट और कॉमर्स ले लेते हैं, जो मीडियम बच्चे होते हैं वो बायो ले लेते हैं। तो रियल में हम लोगों का कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट में नाम हम लोगों का अच्छा है और मेहनत कम है। जो अंदर की बात है प्रेजेंट टाइम में यही है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी की जाती है? नीट वाले बच्चों की, डॉक्टर की। कोई बैंक, रेलवे की तैयारी करते रहे तो ऐसी है, जैसे बोल देते ना अपन, नहीं बोल देते। सबसे ज़्यादा किसका? अरे नीट की यदि तुम तैयारी भी कर रहे हो ना तो भी तुम्हारी गांव में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। सिलेक्शन हो ना हो सेकेंडरी मैटर है, तुम तो तैयारी करने आ जाओ तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, सिर्फ 1 साल तक, दूसरे साल से नहीं। तो तुम ये मान लो कि अपनी पूरी लाइफ में 1 साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 1 साल सिर्फ। और 1 साल में बोल रहा हूँ सिर्फ 5 महीने। उधर जाके बात करो, उधर जाके बात करो। एक तो नचू सा मोबाइल, आवाज़ कैसे जाती होगी इसमें? आती है। समझ गए मेरी बात? अभी बचे हुए 5 महीने बचे हुए हैं। कितने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ड्रॉपर को पूरे 5 महीने बचे हुए हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 5 महीना यदि लग के पढ़ाई कर लोगे ना, 8 घंटे 9 घंटे पर डे, एकदम अपने कष्ट दे दे के अपने शरीर को, मतलब जब तक पढ़ते रहो जब तक आंखें लाल ना हो जाएं, सोने का मन करे ना मत सो, छत चले जाओ, नीचे आ जाओ, चाय पी लो, कुछ भी कर लो, नींद तो आएगी, शरीर को कष्ट तो देना पड़ेगा। एकदम मतलब ऐसा पढ़ो ना, लिखते रहो, तब तक लिखते रहो जब तक हाथें दर्द ना करने लगे। कभी कभी ऐसा करो बाएं हाथ से भी लिखना पड़े, तब तक जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, यदि तुमको मतलब आंखें लाल ना हो ना, एकदम पढ़ के आंखें लाल, मूवी देख के नहीं, पढ़ के आंखें लाल ना हो, लिख के आंखों मतलब उंगलियों में दर्द ना हो जाए ना। पता हम लोगों के यहाँ पे वो पड़ गया था कोटा में जब रहते थे। इतना लिखो, मतलब इतना करो कि मतलब समझ गए मेरी बात कहने का मतलब जब तक जान लगा दो, जब तक जान बची है तो जाके होगा भाई सिलेक्शन, नहीं तो बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में इतना हाई कंपटीशन हो गया ना। और एक चीज़ और मैं बार बार बोलता हूँ, तरीका खुद का डेवलप करो। सब 11वीं 12वीं बड़े हो गए, सबको कॉमन सेंस है, सबको पता है। क्योंकि जब तुम लोग खुद का तरीका डेवलप करोगे ना तो उसमें मॉडिफाइड करने के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटी रहेगी। मान लो कोई तरीका मैंने बताया, अरे बेटा ऐसा नहीं ऐसा पढ़ो,
मैं एक अच्छा एग्जांपल बताऊं तुम लोगों को सबसे बढ़िया, जो लोग टॉप करते हैं फिर उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वाला मीडिया वाला उससे पूछता है ना कि आपके पढ़ाई का तरीका क्या था, वो अपना खुद का तरीका बताता है कि नहीं? यदि वो किसी दूसरे का तरीका फॉलो करता है ना, कभी टॉप नहीं कर पाता। वो टॉप किया, टॉपर हुआ, वो अपना तरीका बताता है, हम लोग उसके तरीकों को फॉलो करते हैं, तो हम किसी और का तरीका फॉलो कर रहे हैं तो हम पे खुद में वो चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबके पास कॉमन सेंस है, सबके पास दिमाग है, सबको पता है कि तुम्हारी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत, कितना पढ़ना सही है कितना पढ़ना गलत। यदि मैं बोलूँ यदि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तुमको इतना पढ़ना चाहिए, तो ये तो तुमको पहले से पता है ना। जितने यहाँ स्टूडेंट हो सबको पता है कि तुम लोग किस कैटेगरी के हो, तुम लोग कितनी बार पढ़ते हो तो कितनी बार याद होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ 5 बार में याद नहीं हो रही तो 25 बार पढ़ो, 25 बार कोई चीज़ पढ़ोगे तो याद नहीं होगा क्या? यदि कोई बोलता है टाइम नहीं है तो फिर क्या करते हो भाई? मतलब टाइम नहीं है मतलब ये सबसे बड़ा मतलब मेरे को गंदा बहाना लगता है। बुला लो, इधर बुला लो, ऑफिस में बैठा दो 2 मिनट। समझ गया मेरी बात? तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो मतलब मैंने एक और तरीका बताया था ना, एक तरीका क्या बताया था, मैंने बोला था जैसे मानो कि आज आपने पूरा नहीं पढ़ पाए, आपने टारगेट बनाया था 2 चैप्टर खत्म करना है एक दिन में, ड्रॉपर को तो करना ही पड़ेगा। आपने कुछ बनाया था कि आपको 2 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना है, नहीं कर पाए, फिर क्या करोगे? अब वो वाला टाइम तो तुम नहीं ला सकते ना, लेकिन जो दूसरा दिन का टाइम है ना, तो मत सो एक दिन। मानो कि यार अपन शादी में आए, एक दिन नहीं सोएंगे क्या हो जाएगा, होता है ना नॉर्मली। अब तुम लोग अपनी बॉडी को ऐसे हैबिचुअल डालो, जब तुम लोग मेडिकल कॉलेज में जाओगे तुमको करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में 2-2 दिन सोने को नहीं मिलता है। क्या रहता है, देखो 5 बजे छुट्टी होती है और शाम को 6 बजे से रात में 4 बजे तक ड्यूटी, फिर दूसरे दिन सुबह से वो मतलब ड्यूटी, तो फिर कैसे सोओगे? तो हैबिट बनाना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन ना सोने का, मतलब एकदम वो वाली हैबिट बनाओ। जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो एक मेरे दोस्त का याद आता है, आकाश योगी, मैंने बताया होगा, राजस्थान बोर्ड से था, 50-60% थे उसके, 60%। जब हम लोग सोते थे तो भी वो पढ़ता रहता था, जब उठते थे तो भी पढ़ता रहता था। फिर 1-2 महीने बाद जब हम लोगों से फ्रैंक हो गया तो मेरे को फिर यही चीज़ बताया था, जो मैं शादी वाला बोलता हूँ ना, उसने ही बोला था यार भूपेंद्र मेरे पास 1 ही साल है। उसके पापा गवर्नमेंट टीचर थे, मतलब सॉरी प्राइवेट टीचर थे, 5-6 हज़ार रुपये नौकरी थी, मतलब 5-6 हज़ार सैलरी, कहीं से पैसा मैसा इकट्ठा करके एलएन की फ़ीस भरे थे। उसके पास ज़मीन वमीन कोई कुछ भी नहीं था, 5 बहन थी उसकी। तो यदि वो ना पढ़ता, उसका सिलेक्शन ना होता तो कौन करता? पापा के पास जो था सब फीस दे दिए, तो उसकी मजबूरी थी। उस लड़के ने इतना पढ़ता था ना, मतलब मेरे को लगता है कि मैंने साल भर देखा उसकी आंखें लाल ही रहती थी, हमेशा सोता ही नहीं था, 3-3 घंटे 2-2 घंटे सोता था। जो लोग तुम लोगों को बोलते हैं ना कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, 6 घंटे सोने ही चाहिए, भाई जो सो रहे हैं ना 135 करोड़ की पब्लिक में वही सो रहे हैं जो सोते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं ना वो अपनी नींद को मारते हैं, अपने को आपको कष्ट देते हैं। जब तक बैठे बैठे कमर ना दुखने लगते, लिखते लिखते हाथ ना दुखने लगे, आंखें लाल ना हो जाए, तब तक पढ़ते रहो नीट वाले। और 1 साल तो सबको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल तो यदि तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अपने को 5-6 महीने बहुत हार्ड टाइम देना पड़ेगा, एकदम खतरनाक वाला। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। आइटम आइडियल गैस इनिशियली 10 atm, इनिशियली 10 atm 1 लीटर, 10 atm 1 लीटर and 300 Kelvin and 300 Kelvin reversible adiabatic process, reversible adiabatic process, reversible adiabatic process, expand 8 liter, expand 8 liter, calculate work in calorie, calculate work in calorie। इसमें गामा की वैल्यू दिया है आपको 5/3। देखो यदि गामा की वैल्यू दी है ना तो हम थोड़ा हिंट लगा लेंगे कि वो वाला फार्मूला लगेगा जिसमें गामा आ रहा होगा। अब मेन बात क्या बोला, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक, मतलब कि W = गामा अपॉन NR अपॉन गामा -1 T2 - T1। करो फटाफट करो, सॉल्व करो।
NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। सुनो, टेम्परेचर के लिए ये फार्मूला यूज करना, टीवी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, तो T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व करो फटाफट। चलो वो सॉल्यूशन इतने कम में नहीं आएगा ना। आपने क्या यहाँ पे करना था, वर्क कैलकुलेट करना था, किस कंडीशन में, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक के लिए हमको वर्क कैलकुलेट करना था। और पता है तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा, ठीक है। सुनो, इसका वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू NR, बोलो, गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। क्लियर। चलो अब यहाँ पे हमको बता दो एक बार, T1 कितना है 300 केल्विन, T2 नहीं पता, V1 कितना है 1, V2 कितना है 8 लीटर। क्लियर। चलो हमने पढ़ा था TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पढ़ा था ये चीज़ की नहीं, TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो, एक तो मोल है, मोल के लिए कोई हिंट दिया है क्या, कोई हिंट नहीं दिया, तो हमको मोल कहाँ से निकालेंगे, तो मोल हम निकालेंगे PV इक्वल टू NRT, N इक्वल टू PV बाई RT। हमको यहाँ पे T2 भी नहीं पता, T1 तो पता है, T2 भी नहीं पता, तो हमको यहाँ पे देखो T2 भी नहीं पता, तो T2 भी नहीं पता और N भी नहीं पता, तो यदि इनमें से और W भी नहीं पता, W तो अपने कैलकुलेट ही करना है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपने को एक एक चीज़ सोचो कैसा निकालना है। ठीक है। तो गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/3, तो टीवी की पावर गामा माइनस 1, तो यदि हम कुछ ऐसा कर ले, यहाँ से देखो, है ना, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं। ठीक है। T1 V दिया है 1, गामा है 5/3 माइनस 1 इक्वल टू T2 नहीं पता, गामा V2 दिया है 8, 5/3 माइनस 1। क्लियर। इतना समझ में आ गया, मनीष आ गया इतना समझ में। ठीक है। अब देखो, एक की पावर कुछ भी हो एक ही हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा इधर T1। अब 5/3 माइनस 1 2/3 पक्का। अच्छा, फार्मूला गामा माइनस 1 ही था ना, कि 1 माइनस गामा था, क्या था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2/3 हो गया, 2/3। आ जाओ, तो इसको लिख सकते हैं T2 2 की पावर 3 की पावर 2/3, मतलब ये और ये कैंसिल, तो हमारा बचेगा T1 इक्वल टू T2 4, मतलब T1 कितना दिया 300, तो 300 इक्वल टू T2 इंटू 4, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 4, यानी कि 75 केल्विन। कोई दिक्कत। यहाँ आ गया हमारा क्या T2। अब T2 आ गया, अब PV इक्वल टू NRT से हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर मोल निकाल लेते हैं। चलो कहाँ पे लिख दूं, T2 हमने निकाला ना,
प्रेशर दिया क्या 10 atm, वेरी गुड, आ गया मजा। 10 atm n इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। पी हमारा हो जाएगा कितना 10 atm, वॉल्यूम 1 था, आर हम आर ही ले लेते हैं क्योंकि बाद में चेंज कर लेंगे ना यहाँ आंसर में, है ना। तो R इंटू 300, तो 0 से 0 गया, तो हमारा n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 1/30 R। चलो अब सही हो जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि फिर वहाँ पे हमको कैलोरी ले लिए तो दोनों यूनिट एक साथ नहीं लिख सकते ना बेटा। W इक्वल टू n की जगह 1/30R इंटू R, T2 माइनस T1 मतलब 75 माइनस 300, गामा यानी कि 5/3 माइनस 1, R से R कैंसिल, इसलिए मज़ा आ गया। तो हो जाएगा हमारा क्या -225 डिवाइड बाई 1/30 तो नीचे इंटू 2/3 तो 2 और 3 ऊपर, ठीक। तो ये 3 से 3 तो आ जाएगा 10 और ये 20 -225 डिवाइड बाई 20 मतलब वही 11 माइनस का 11.2। ये हमारा आ गया लीटर एटीएम में। किस में आ गया, लीटर एटीएम में। अब लीटर एटीएम को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 24.2, तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11.2 इंटू 24.2, क्या आ जाएगा आंसर 2 माइनस का 272.7 कैलोरी। था सेम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन एक साथ अलग अलग यूनिट नहीं ले सकते ना, है ना, इस वजह से अपना ऐसा होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, फिर बायो निकाल लो।